आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि समाज की तेज़तर तरक्की इस के नौजवानों की क़ुव्वत और सलाहियतों पर मुनहसर है। सामा में नौजवानों की तरक्की से मुतल्लिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाहिम्मत और मजबूत देखना चाहते हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास उसके युवाओं की प्रोडक्टिविटी पर ही निर्भर करता है। जब तक हमारे युवाओं का स्वास्थ्य और उनकी फिटनेस ठीक नहीं होगी, हम उस प्रगति को साकार नहीं कर पाएंगे जिसकी हमने अपने समृद्ध समाज के लिए कल्पना की है। मैं चाहूँगा कि गुड़ा सलाथिया और पूरे जम्मू कश्मीर के युवा साहसी, सूरवीर और मजबूत हों। सबसे बढ़कर वो अपनी नैतिकता और आदर्शों पर अडिग रहें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गुजर बकरवाल जैसे समाज के पसमानदा तबकों के मयार हयात में बेहतरी लाना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। जम्मू में गुजर देश खैराती ट्रस्ट की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना में वज़रा की नशस्तें महदूद होने के बावजूद उन्होंने इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद अहमद राना को बहैसियत वज़ीर शामिल किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस ट्रस्ट को चाहिए कि वो कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम के बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार करें, जिसके बाद सरकार भी इस मंसूबे पर गौर करेगी। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि सरकार उन इलाकों में मुफ्त टैंकर सर्विस फराहम करेगी जहां पीने के पानी की अदम दस्तियाबी का मसला दरपेश है। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में महकमे जल शक्ति की कारगुजारी का एक मीटिंग में जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सभी इलाकों का अहाता जल्द मुमकिन बनाया जाएगा। अलबत्ता जहां जहां अभी इस महाज पर मसाइल दरपेश हैं वहां टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी की सरगर्मियाँ जारी हैं। आब हवा की तब्दीली और आलमी इद्दत जैसे चैलेंजों से निमटने के लिए जंगलबानी निहायत ही ज़रूरी है। इन बातों का इजहार चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स कश्मीर इरफान रसूल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए किया। जिस पर्पज के लिए इसको इनिशिएट किया है ये कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाना है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमारे जो जंगलात का कवर बढ़ना चाहिए। इससे पहले भी एक कैंपेन चलाई थी हर गांव हरियाली। साथ साथ में जो शहरी इलाके चाहे हमारे रोड साइड है या रेलवे ट्रैक्स है या कैनाल साइड है उन पे भी हमने प्लांटेशन की ताकि जो हमारा अर्बन एनवायरनमेंट उस पे भी कवर बढ़ जाए, फॉरेस्ट कवर बढ़ जाए, ग्रीनरी बढ़ जाए और उससे जो है माहौल में बेहतरी आ जाए। अब्दुल हमीद भट्ट जैसे कारकुन भी समाजी सतह पर माहौलियाती मंजरामे को फ़रोग देने के लिए अपने अपने अंदाज में इख्तिराई काम कर रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, एनवायरनमेंट के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ अभी तक मैंने 3 लाख प्लांट्स लगाए। टारगेट जो मेरा है वो 10 लाख प्लांट्स लगाने का है जो कि 2030 तक मेरा टारगेट है। ज्यादातर मेरा फोकस रहता है डिफॉरेस्ट एरिया में इन प्लांट्स को लगाना। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उनके साथ मैंने एक MOU साइन किया है, तो वहां पर मैं अपनी नर्सरी बना रहा हूँ। तो हमारा प्रोजेक्शन ये है कि हम हर साल 1 लाख प्लांट उसमें निकालेंगे। तो मकसद है कि 10 लाख प्लांट्स लगाने का 2030 तक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला खुश उसलूबी के साथ जारी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आलम इंसानियत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सियाहत की पायदारी से मुतल्लिक आलमी दिन है। ये दिन हर साल 17 फरवरी को सयाहती सन्नत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शने के लिए मनाया जाता है ताकि इस शोबे को इक़्तिसादी तरक्की, सकाफती तबादले और पायदार माहौलियाती अहदाफ के हुसूल का एक ज़रिया बनाया जा सके। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां ज़िलों में बिजली के मंजरनामे का जायज़ा लिया। उन्होंने खासतौर पर मुरम्मत शुदा बिजली ट्रांसफार्मरों के बफर स्टॉक, PM सूर्य घर जैसी मरकजी स्कीमों पर अमल आवरी और बरकी रूह की माकूल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए दीगर ज़रूरी उमूर का खास तौर पर जायज़ा लिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में मुनशियात की लानत के मुज़िर असरात और फौजदारी के नए कवानीन से मुतल्लिक जानकारी और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोपियां शिशिर गुप्ता ने नए कवानीन से मुतल्लिक जानकारी आम करने और मुनशियात की लानत पर काबू पाने के लिए तमाम मुतल्लिकीन का रोल उजागर किया। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.1 डिग्री जबकि जम्मू में
رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن کے 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔